लगता है मेहनत मेरे हंसने से बुरा मान गए और चले गए। बिजली कड़क रही है। ये तो जल्दी चलो, हम इस आग को चलेंगे। ये तो बुझ गई। आपका मुंह ठंडा हो गया। फिर बुझ गई। अब क्या करूं? बिजली चमकाने वाले एजेंट, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए जो बारिश के एजेंट से डर रहे हो? अरे मैं तो रॉकेट बन गया। ये आग भी बुझ गई। बिजली चमकाने की एजेंट, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ले लो। लग गई। हाँ, मिल गया आइडिया। अब देखो जरा मेरा कमाल। देखा अम्मा, अब आग जलाने के लिए हमें किसी पत्थर की जरूरत नहीं। ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह हम जितनी बार चाहें आग जला सकते हैं, वो भी कहीं भी कभी भी। ये लो। लेकिन अम्मा, मुझे इस चमकते पत्थर से बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, 10-20 बार आग जलाने के बाद तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन मेरे सर का तो बैंड बच जाएगा ना। कम से कम तुम्हें ठंड तो नहीं लगेगी। चलो अब आग जलाकर सोते हैं। लेकिन मुझे कैसे नींद आएगी? यूएफओ की अम्मा। अरे वो क्या था? लगता है कुछ गिरा। चलो देखते हैं। कभी कभी आसमान से खाना भी टपकता है, खाने की चीज लगती है। फिर तो मजा आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पत्थर मारने की? तुमने मुझे पत्थर मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब भाग कहाँ रहे हो? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। डरपोक कहीं के कहाँ तक भागोगे? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या मुसीबत है? कहता हूँ रुक जाओ, कहाँ तक भागोगे? दर्द हो रहा है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे? कभी नहीं। अब हम क्या करें? अगर यही हाल रहा तो वो हमारा भरता फ्राई बना देगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझे? ये तो पीछे ही पड़ गया। टोटे चेन, तुम ही कुछ करो, वरना हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। टोटे चेन। बहुत हो गया, दम है तो हमला करो। मेरा झटका मुझे ही लगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे चूजे मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? टोटे चेन, जरा संभल कर रहना। लगता है झटका खाने से इसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया है। रुक जा टोटे चेन। गुदगुदी हो रही है। अरे वाह, लगता है दोनों को खेलने के लिए नया दोस्त मिल गया है।
अब तो फंस गए। फंस गए ना? अब मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? हमें छोड़ दो। बिल्कुल मुखिया ने मुझ पर पत्थर मारा था ना, मैं उसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमने सोचा था कि तुम खाली की चीज हो, इसलिए हमने पत्थर मारकर देखा था। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं भी बहुत समय से भूखा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं कहती हूँ रुक जाओ। अगर तुम इन दोनों को खाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे खाना होगा। लेकिन अम्मा, आप क्या कर रही है? मुझे तो लगा था कि तुम इन दोनों के नए दोस्त हो, इसलिए इनके साथ खेल रहे हो। लेकिन मैं कितनी गलत थी। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इन्हें खाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे खाना होगा, समझे? ये क्या हो गया? अम्मा, आप ऐसा क्यों कर रही है? तुम बीच में मत बोलो, इस मौके पर मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा मत करो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जिद मत करो, अपनी अम्मा का कहना मानो। इस बार नहीं मानूंगा। मानना पड़ेगा। बच्चों को हमेशा अपनी अम्मा का कहना मानना चाहिए। चलो, तुम जो करना चाहते हो करो। ये क्या? ये तो रो रहा है। उसे क्या हो गया? उसके आंसू बह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसे अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही है, इसलिए रो रहा है। लेकिन तुम आए कहाँ से हो? मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन लगता है ये बहुत दूर से आया है। मुझे ऐसे लगता है कि इसने अपनी अम्मा को बहुत दुख पहुंचाया है। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी, फिर भी मैं उससे कितना लड़ता था। मुझे नहीं खाना। और फिर एक दिन मैंने अम्मू से झगड़ा किया। सब मुझसे नफरत करते थे और इसीलिए मैं पूरी दुनिया में जैसे अकेला हो गया था। और जब मैं लौट कर एक दिन अपने घर आया तो अम्मू, मैं आ गया। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। अम्मू, आप कहाँ चली गई? अम्मू, अम्मू वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अम्मू, अम्मू। और तब से तुम अपनी अम्मा को ढूंढ रहे हो, है ना? मैंने सही कहा ना? मुझे तुमसे हमदर्दी है। अरे ये क्या? अब रोना बंद करो। टूटी चिन, तुम इसे चुप कराओ ना। अभी करता हूँ। टूटी चिन, कुछ समय के लिए तुम्हारी अम्मा बन जाएगा, जिससे तुम्हें दुख ना हो। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बेटे, आओ अम्मा के पास। मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। कहाँ जा रहे हो बेटा? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। दुनिया चाहे कोई भी हो, अम्मा सबकी अच्छी होती है। अम्मा की याददाश्त को क्या हो गया? अब्बा, आज कितनी देर सोने का इरादा है? अरे मैं कहाँ सो पा रहा हूँ, इतनी गर्मी जो है। तो क्या हुआ? शिकार करने जाओ। गर्मी की वजह से हिल नहीं पा रहा हूँ, तुम शिकार पर जाने की बात करो। अब्बा, बेकार के बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें पता है ना, इस घर के लोगों की जिम्मेदारी तुम पर है और हम सबका पेट भरने के लिए तुम्हें शिकार पर जाना ही होगा। आलसी मत बनो। अब्बा, बहुत भूख लगी है। जोर की भूख लगी है। ठीक है, जाता हूँ। जल्दी हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। शिकार पर जाने का मन बिल्कुल नहीं है। अम्मा, अप्पा वहाँ खड़े खड़े सो रहे हैं क्या? नहीं बेटा, अब तुम्हारे अप्पा खड़े खड़े क्या, लेटे लेटे भी नहीं सोएंगे। सच्ची? ऊपर वाले तो ही बता मैं क्या करूँ, ये लोग मुझे शिकार पर भेजे बिना मानेंगे नहीं। हाँ, पता है, मैं जा रहा हूँ। एक ही बात को बार बार कहने की क्या जरूरत है? क्या हुआ अप्पा?
कौन की अम्मा उठो, कौन की अम्मा होश में आओ, आंखें खोलो, कौन की अम्मा उठो, कौन की अम्मा, इसे जल्दी से अंदर लेकर चलो। इन्हें होश आ गया। अम्मा चलो अच्छा हुआ होश आ गया, वरना हम तो सोच रहे थे कि तुम्हें होश आएगा या नहीं। मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय अपने घर के अंदर हो। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, वरना तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। वो अजीब सा आदमी कौन था? मुझे डरा रहा था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि वो आदमी कौन था? मुझे और तोते चेन को तो जानती है ना? बोलिए अम्मा। तुम सब कौन हो? वाह, तो आपको कुछ भी याद नहीं है अम्मा? बताइए अम्मा। अम्मा? हाँ, आप मेरी अम्मा है, आपको याद नहीं? क्या कहा? मैं तुम्हारी अम्मा हूँ? हाँ, आप मेरी अम्मा है, मैं गौनू और ये तोते चैन है। मुझे पहचानो? गौन, तोते चैन, ओह गॉड चैन, तोते चैन। हाँ, और ये हमारी फैमिली है और ये हमारा घर है, और आपसे जो पहले मिले थे वो मेरे अब्बा है। क्या आपको कुछ भी याद नहीं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। गौन और तोते चैन, तुम पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन उस अजीब से आदमी पर बिल्कुल नहीं कर सकती, वो अच्छा नहीं है। देखा, वो मुझे पूरी तरह भूल चुकी है। हाँ, लगता है तुम्हारे बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी है, इसलिए वो अब तक की सारी बातें भूल चुकी है। अब मैं क्या करूँ, वो मुझे बुरा आदमी समझती है। मुझे सोचना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हारे लिए वही अच्छा रहेगा कि तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है डॉक्टर है? जरा उधर तो देख लो, वो तुमसे कितनी डरी हुई लगती है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई रास्ता है, उसे भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम डॉक्टर हो, तुम्हें कोई न कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम जिद करते हो तो मैं कुछ तरीका ढूंढता हूँ। डॉक्टर जल्दी करो ना। ओ, मिल गया तरीका। मुझे भी दिखाओ, मैं कोई भी तरीका आजमाने के लिए तैयार हूँ। उसे किसी भी तरह का अखरोट खिला दो, देखते हैं क्या होता है। कितनी अच्छी खुशबू है। आप हम सबको भूल गए, लेकिन खाना बनाना नहीं भूले। सही बात है। मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मेरा बनाया खाना वो गंदा आदमी भी खाएगा। अम्मा, कौन की अम्मा, कौन की अम्मा, कौन की अम्मा, कौन की अम्मा, ये अखरोट खा लो ना प्लीज, मेरी खातिर खा लो, ये बहुत ही टेस्टी है। खा लो ये कौन की अम्मा, अखरोट खा लो, बहुत टेस्टी है। ये अखरोट तो मेरे मुंह में चला गया। अब तुम उसे नहीं खिला पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? चलो दूसरा इलाज ढूंढता हूँ। तुम्हारे पास दूसरा इलाज भी है? एक और इलाज मिल गया। बहुत अच्छे, मैं इसे भी आजमाऊंगा। कौन की अम्मा, मेरी खातिर ये फल खा लो कौन की अम्मा, मेरी खातिर खा लो, ये बहुत अच्छा है, टेस्टी है। आप खोलो, खा लो, हाँ खा लो अम्मा, मेरी खातिर। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, मत खाओ। चाहे वो मुझे याद रखे या ना रखे, लेकिन मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे किस गलती की सजा मिल रही है जो मेरी पत्नी मुझे नहीं पहचान रही है? शायद मैं अपने परिवार का ध्यान ठीक से नहीं रख पाया, इसलिए मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। सुनो तो। तुम वो भी नहीं खिला सके, खैर कोई बात नहीं। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी उसे कुछ याद नहीं आया। मुझे लगता है हमें आखिरी बार कोशिश करके देखनी चाहिए। उसकी याददाश्त सर पर चोट लगने की वजह से गई है। उसके सर पर एक बार और चोट की तो शायद एक बार और चोट करे। हाँ, अक्सर ऐसे मामले में मरीज ठीक हो जाते हैं, चोट तो करनी पड़ेगी। कहाँ चले गए सब? गौन, तोते चैन और वो अजीब सा डरावना आदमी। मैं जब से रोई हूँ उसके बाद से पता नहीं वो कहाँ चला गया। अम्मा को ठीक करने का बस एक ही तरीका है, हमें उनके सर पर एक और बार चोट करनी पड़ेगी। तो करते हैं। तैयार हो जाओ तोते चैन। तो एक बार और मारना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई, और मैं क्या करूँगा? ये क्या कर रहे हो? ये अम्मा लेकिन जरूरी है। कौन की अम्मा?
शुक्र है कि तुम ठीक हो। पापा तुम वहाँ लेटकर पुशअप क्यों कर रहे हो पापा? आपके बाद तुम ठीक हो गई। तुम शिकार पर नहीं गए? तुम हमेशा शिकार पर जाने से जी चुराते हो, ये अच्छी बात नहीं है। जल्दी वापस आना। इतना सब कुछ हो गया लेकिन ये लोग शिकार पर भेजे बिना बिल्कुल नहीं मानेंगे। चली खर्राटों की लड़ाई। चलो यहाँ पर सोते हैं। अच्छी जगह है। जागते रहो, जो सोएगा वो खोएगा, इसलिए जागते रहो। कैसे हो तोते? हुर्रा हुर्रा, ये है। बंद करो अपने खर्राटे। तुम बंद करो। तुम ऐसा नहीं मानोगे। मैं तुम्हें मार ही रहूंगा। मेरी नींद खराब करते हो। ऐसा नहीं मानोगे तुम बहुत करते हो। तुमने अपने खर्राटों से मेरी नींद खराब कर दी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। पापा ने जो कहा था सही कहा था। मुझे लगता है कि गांव का तोते चैन के साथ रहना ठीक नहीं है। बस बहुत हो गया, अब जो भी करना है मैं अकेले करूंगा। अरे वाह, चिड़िया का घोंसला, मैं तो उसके अंडे खाऊंगा। तोते चैन, वो घोंसला पहले मैंने देखा था, इसलिए उस पर मेरा हक है। चलो रखो ना पो। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसी और के आने से पहले मैं इन्हें ले लेता हूँ। पहुंच गया, अब इन अंडों को मैं ही खाऊंगा। अरे चिड़िया के घोंसले में रकून क्या कर रहा है? अच्छा बताओ, तुम इस घोंसले में कैसे पहुंच गए रकून? तो ये बात है। तोते चैन, तू बड़ी चिड़िया हम पर हमला कर रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तोते चैन, चलो 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 रकून, जल्दी चलो, वो जंगल में जाकर छुप जाते हैं। चलो जल्दी। चलो 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 जल्दी मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। काश अगर तोते चैन इस समय यहाँ होता। मैंने उसके साथ ये अच्छा नहीं किया, इसलिए वो यहाँ नहीं आएगा।
मुझे उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था। हाँ? कौन है? ये आवाज कैसी है? मुझे डर लग रहा है। अरे वाह रकून, अब तो हम दोस्त बन गए हैं। तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ तो ठीक है, अब मैं थोड़ी देर चैन से सो सकता हूँ। ये तो खरोटों की आवाज है। तो वो जंगल में है। चलता हूँ। मैं जाऊँ क्या? नहीं जाऊंगा। कितने मजे किए थे। मैंने तुम्हें गंदा कर दिया। लो, अब मैं क्या करूँ? मेरे दोस्त, मुझे याद है अम्मा ने मुझसे क्या कहा था। तोतेचैन और गौन दोनों सगे भाइयों जैसे हैं, इसलिए तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं और तोतेचैन दोनों भाई जैसे